जय हिंद दोस्तों। मैं रोशन, गोवेश रोशन, आप सभी के सामने अपनी दूसरी काव्य प्रस्तुति को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँ, चंद बातें करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हिंदू धर्म के युवाओं को दो तरीके से बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, मत भ्रमित किया जा रहा है। एक ओर समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, हर तरीके से, फेसबुक के तरीके से, यूट्यूब के तरीके से, ट्विटर के माध्यम से आपके मन में घृणा का भाव भरा जा रहा है, आपके अंदर क्रोध संचित की जा रही है। आपको सिखाया जा रहा है हिंदू होने का अर्थ है दूसरे धर्म से नफरत करना, चाहे वो कोई भी मजहब हो, उसके प्रति एक अंधी घृणा की भाव को अपने अंदर संचित करके रखना। दोस्तों, ये अंधी नफरत आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक कट्टर हिंदू मत बनो, लेकिन कट्टर हिंदू होने का अर्थ क्या होता है, शायद मेरी इस काव्य प्रस्तुति के बाद आपको पता चले। दूसरी ओर एक दूसरे तबके के लोगों के द्वारा हमारे हिंदू समाज के ही अंदर उसे बांटने की कोशिश की जा रही है। हमें सिखाया जा रहा है मानवता की बात करो, धर्मनिरपेक्षता की बात करो, सेकुलरिज्म की बात करो, अपने धर्म को भूल जाओ, सभी धर्म को बराबर समझो, हिंदुत्व के ऊपर अभिमान करना छोड़ दो, अपने गौरवशाली अतीत को भूल। और हंसी की बात यह है, मुझे दुख तब आता है जब एक पढ़ा लिखा हिंदू आकर के मुझे ये सिखाता है कि अब वो दौर गया जब हिंदुत्व की बातें किया होती थी, अब हिंदुत्व को भूल जाओ, क्या जरूरत है हिंदुत्व की, इसे खत्म कर देना चाहिए, आ जाओ हम लोग एक साथ चले। भाई सुन मेरी बात, मेरे नजर में दोनों गलत हैं, लेकिन पहले तरह के लोग जो मत भ्रमित होकर के अपने मन में भले ही दूसरे धर्म के प्रति घृणा का भाव रखे हुए हो, लेकिन अपने धर्म के प्रति वो कम से कम वफादार तो हैं। वो गलत हो सकते हैं लेकिन वो क्षम्य हैं, क्योंकि वो दिग्ध भ्रमित हैं, लेकिन अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति आस्थावान हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरे तरह के लोग, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। दोस्तों, विभीषण ने कितना भी अच्छा काम किया हो, भले ही उसने राम जी की सहायता की हो, उसका प्रयोजन कुछ भी रहा हो, लेकिन आज भी भारत का कोई भी पिता, कोई भी माता अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखना चाहती, क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने कुल के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता, इतिहास में उसे कलंकित किया जाता है। इतिहास उसे एक काले धब्बे की तरह याद रखता है, ना कि उसे सुशोभित किया जाता है। अब भी व्यक्त है भटके हुए, दोनों तरह के भटके हुए लोग, आप लोग सही रास्ते पे आ जाइए। मैं ये नहीं कहता हिंदू के प्रति कट्टर मत हो, एक कट्टर हिंदू बनो, लेकिन कट्टर हिंदू होने से पहले ये तो जान लो हिंदुत्व होता क्या है, आखिर क्या जरूरत है हिंदुत्व की, किन लोगों ने हिंदुत्व के लिए क्या क्या किया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कविता को। इस कविता में शुरुआत में मैंने बताने की कोशिश की है कि आखिर हिंदुत्व होता क्या है, कौन लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और क्या जरूरत क्या है हिंदुत्व की। उसके बाद की कुछ पंक्तियों में मैंने हिंदू का परिचय दिया है और उसके बाद आज के हालात के ऊपर भी बातें की है। तो शुरुआती पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि मातृभूमि की कणकण से, मातृभूमि की कणकण से जुड़ा जिनका स्वयं का अभिमान होता है, मातृभूमि की कणकण से जुड़ा जिनका स्वयं का अभिमान होता है, और तेजोदीप्त दिवाकर से भी तेजमय जिनका स्वाभिमान होता है। दिवाकर यानी कि सूर्य। मातृभूमि की कणकण से जुड़ा जिनका स्वयं का अभिमान होता है, और तेजोदीप्त दिवाकर से भी तेजमय जिनका स्वाभिमान होता है, कि जो थे विश्व गुरु और फिर से होंगे विश्व गुरु, कि जो थे विश्व गुरु और फिर से होंगे विश्व गुरु, मन में अपने ये विश्वास धरते हैं, सिर्फ वही हिंदू हिंदुत्व की बात करते हैं, सिर्फ वही हिंदू हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं फिर से बनाऊंगा भारत को विश्व गुरु, मन में अपने ये विश्वास धरता हूं, इसलिए हिंदुत्व की बात करता हूं, इसलिए हिंदुत्व की बात करता हूं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि हम तो वो हैं झुकाए को अपनी
माता के समान समझते हैं। अरे हम तो वो हैं कि जो गाय को अपनी माता के समान समझते हैं, गंगा का पानी अमृत और गीता को परम ज्ञान समझते हैं। अरे हम वो जो गाय को अपनी माता के समान समझते हैं, गंगा का पानी अमृत और गीता को परम ज्ञान समझते हैं। गौ, गीता, गंगा, गायत्री। गौ, गीता, गंगा, गायत्री हमारे उत्थान के मूल मंत्र 4 हैं। और हिंदुओं को किसी से नफरत नहीं, बस हिंदुओं से प्यार है। बस हिंदुओं से प्यार है। बस हिंदुओं से प्यार है। दोस्तों, वेदों के रचयिता, शास्त्रों के ज्ञाता हम। वेदों के रचयिता, शास्त्रों के ज्ञाता हम। शांति के उपासक, मगर शस्त्रों से भी प्यार है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, आज से हजारों साल पहले जब पूरे विश्व में साम्राज्यवादी ताकतें पूरी तरह से सक्रिय थी, लोग सत्ता के लोभ में चूर होकर के अपनी सीमाओं को लांघ रहे थे, दूसरे देशों पर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भारतवर्ष एक ऐसा सभ्यता, एक ऐसी संस्कृति का पोषक था जिसने कभी युद्ध की संस्कृति को नहीं अपनाया। हमने विश्व को भगवान बुद्ध दिया है, महावीर दिया है, गुरु नानक देव दिया है। हम शांति के उपासक रहे हैं, हम बुद्ध के पूर्वज रहे हैं। हम लोगों ने बुद्ध की संस्कृति को अपनाया है। युद्ध करने की कोशिश हमने कभी नहीं की, लेकिन इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि यदि किसी ने हमारी ओर आंखें उठाई है तो हमने उसका भरपूर प्रतिकार किया है, चाहे वो विश्व विजेता सिकंदर हो या फिर कोई भी हो। हाँ, कुछ विदेशी आक्रांताओं को सफलता मिली तो वो भी हमारे देश के अंदर मौजूद कुछ जयचंदों की वजह से, कुछ गद्दारों की वजह से, कुछ गद्दार जो कल भी थे, जो आज भी हैं, और हमें जल्द से जल्द उन गद्दारों को खत्म करना होगा। फिर से आता हूं पंक्तियों की ओर। पंक्तियां इस प्रकार से है कि वेदों के रचयिता, शास्त्रों के ज्ञाता हम, शांति के उपासक, मगर शस्त्रों से भी प्यार है। और हम वो कि जो पूरे संसार को समझते एक परिवार हैं, जो पूरे संसार को समझते एक परिवार है। दोस्तों, जब आज से सैकड़ों वर्ष पहले विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, भारतवर्ष के महान महिषी स्वामी विवेकानंद जी ने जब वहां पर जाकर के अपने भाषण की शुरुआत मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों बहनों के साथ की, पूरा सदन तालियों की गुड़गुड़ाहट से गूंज उठा। क्यों? क्योंकि वहां पर मौजूद सभी धर्म के लोगों ने, सभी सभ्यता, सभी संस्कृति के पोषकों ने अपने धर्म के बारे में बताया, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का जिक्र किया, तमाम अच्छी अच्छी बातें की। लेकिन किसी सभ्यता, किसी संस्कृति ने दूसरे धर्म के लोगों के साथ भाईचारे की भावना की बात नहीं की, क्योंकि किसी धर्म में यह मौजूद ही नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता हमें यह सिखाती है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी की पूरी वसुधा एक कुटुंब की तरह है। पूरा विश्व हमारा अपना परिवार है और हमारे ऊपर ठप्पा लगाया जाता है। हिंदू नॉन सेकुलर हैं, हिंदू सेकुलरिज्म को नहीं मानते। अरे जितना सेकुलर हिंदू धर्म है, उतना सेकुलर पूरे विश्व में कोई धर्म, कोई सभ्यता, कोई संस्कृति नहीं हो सकती। यह मिथ्या आरोप लगाना बंद करें। अरे हम वो कि जो पूरे विश्व को समझते एक परिवार हैं, और हमें किसी से नफरत नहीं, बस हिंदुओं से प्यार है। बस हिंदुओं से प्यार है। अरे माना तन पे भगवा माथे पे चंदन नहीं तो क्या, तन पे भगवा माथे पे चंदन नहीं तो क्या, जो अपने धर्म पे आस्था दिन रात रखते हैं, सिर्फ वही हिंदू हिंदुत्व की बात करते हैं। सिर्फ वही हिंदू हिंदुत्व की बात करते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा माहौल बनाया जा चुका है पूरे भारतवर्ष के बीच, चाहे वो भारत के अंदर रह रहे कुछ नापाक दिमाग वाले लोग हों, या फिर बाहर बैठे हुए वो जो ये साजिश रचने में मशगूल हैं कि वो भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, खंड विखंडित कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया, एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है, हिंदुओं के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर कोई भी बात की जाए, जब तक मुसलमानों का जिक्र नहीं आए, हर कविता अधूरी होती है। दोस्तों, मैंने शुरू में भी कहा था कि दो तरह के लोग जिन्हें बरगलाया जा रहा है, हमारे हिंदू धर्म से काटने की कोशिश की जा रही है, उन दोनों तरह के लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरी अगली 2 पंक्तियों को ध्यान से सीखें, ध्यान से सुने। अगर आप उन 2 पंक्तियों का अर्थ समझ गए दोस्त,
तो फिर कोई आपको हिंदू धर्म से काट नहीं पाएगा, कोई आपके बारे में कुछ गलत कह नहीं पाएगा। आप सभी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगली 2 पंक्तियों को जितने लोग हों आपके समूह में, आपके सर्किल में, हर किसी के पास पहुंचाएं। इसलिए नहीं कि वो मेरे वीडियो को देख सकें, इसलिए ताकि वो जान सके एक सच्चा हिंदू होता क्या है, सच्चा हिंदुत्व का अर्थ क्या होता है। वो पंक्तियां इस प्रकार से है कि अगर कोई बने जिहादी, अगर कोई बने जिहादी, दो उसे वहीं पर आजादी। अगर कोई बने जिहादी, दो उसे वहीं पर आजादी। अगर कोई जो बने कशाब, करो वहीं पे उसका अच्छे से हिसाब। अगर कोई बने जिहादी, दो उसे वहीं पर आजादी। अगर कोई बने कशाब, करो उसका वहीं भरपूर हिसाब। लेकिन अगर जो कोई बने कलाम, करो उसका आगे बढ़ सच्चे दिल से सलाम। करो उसका आगे बढ़ सच्चे दिल से सलाम। और मेरी सारी बातों का बस यही सार है, मुसलमानों से नफरत नहीं, हम हिंदुओं को बस हिंदुत्व से प्यार है, बस हिंदुत्व से प्यार है, बस हिंदुत्व से प्यार है, बस हिंदुत्व से प्यार है। दोस्तों, हिंदू हो, हिंदुत्व से प्यार करो, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहो, अपने धर्म के प्रति कट्टर बनो, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करो। दूसरे धर्म के प्रति अंधी नफरत करने का कोशिश मत करो। वो लोग जो आपके धर्म को खत्म करने के पीछे पड़े हुए हैं, जो आपके धर्म के जड़ों को काटने के पीछे पड़े हुए हैं, उनका हिसाब करो, मगर उनके लिए उन सभी लोगों को भी जिम्मेदार मत ठहरा दो जो अमन और भाईचारा की बात करते हैं। अगर कोई कलाम की ओर बढ़ना चाहता है तो आप उनको स्वागत कीजिए, उनका सलाम कीजिए। लेकिन अगर कोई कशाब के रास्ते पर चलना चाहता है तो उनका भरपूर हिसाब भी कीजिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इससे पहले कि मैं अपनी बातों को खत्म करूं, मैं 2 पंक्तियां और कहना चाहूंगा। ये 2 पंक्तियां मेरी परिचायक है। मेरे पूरे काव्य, जो कुछ भी साहित्य मैंने अच्छा साहित्य आज तक लिखा है, इन्हीं 4 पंक्तियों के इर्द गिर्द लिखा है। वो पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि भारत का रहने वाला हूं, भारत का रहने वाला हूं, मां भारती पे कुर्बान जिंदगी की हर सांस करता हूं। भारत का रहने वाला हूं, मां भारती पे कुर्बान जिंदगी की हर सांस करता हूं। पांव टिकाए रखता हूं जमीन पर, मगर नजरों में वो आकाश धरता हूं। अरे भारत का रहने वाला हूं, मां भारती पे कुर्बान जिंदगी की हर सांस करता हूं। पांव टिकाए रखता हूं जमीन पर, मगर नजरों में वो आकाश धरता हूं। और हम हिंदुओं के ही पराक्रम के फलस्वरूप फिर से बनेगा विश्व गुरु भारत। आंखों में ये शौक, मन में ये विश्वास रखता हूं, भारत का रहने वाला हूं, मां भारती पे कुर्बान जिंदगी की हर सांस करता हूं। मां भारती पे कुर्बान जिंदगी की हर सांस करता हूं। और भारत मेरी जन्मभूमि, भारत मेरी कर्मभूमि, भारत मेरी जन्मभूमि, भारत मेरी कर्मभूमि। और भारत, भारत मेरा पूरा संसार है। और मुझे किसी से नफरत नहीं, बस हिंदुओं से प्यार है, बस हिंदुओं से प्यार है। उठेगा भारत, बनेगा हिंदू राष्ट्र, ये स्वप्न सदा आंखों में संजोता हूं। हिंदू हूं, हिंदुत्व का बीज बोता हूं, हिंदुत्व का बीज बोता हूं। जय हिंद, जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती। जय श्री राम।